इस सप्ताह में आपका स्वागत है जो कि चौथा सप्ताह है और हम बात करें कैसे हम मसीह के प्रेम को अपने प्रिय जनों के साथ इस क्रिसमस के दौरान बांट सकते हैं। आप देखें, यह जो सप्ताह है यह बहुत ही विशेष है। यह इसलिए विशेष है क्योंकि इस सप्ताह हम यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जन्मदिन है। और यह सप्ताह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सप्ताह हम पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखें कि जब हम किसी से बात करते हैं, हमारी शक्ति के द्वारा हम किसी को नहीं जीत सकते, यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आइए अब हम ट्रेनिंग में चलते हैं। मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और हमने इसके विषय में बात की थी प्रार्थना की भूमिका के विषय में, कि कैसे प्रार्थना दूसरों को मसीह में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और दूसरे सप्ताह हमने बात की थी कि कैसे आप अपनी गवाही को बांट सकते हैं कि मसीह ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है। सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह, और इसको सुनाने का एक ढंग है गवाही सुनाना। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि कैसे हम लोगों के साथ सुसमाचार को बांट सकते हैं, और इस सप्ताह हम बात करना चाहते हैं पवित्र आत्मा की भूमिका के विषय में जब हम दूसरों के साथ प्रभु को बांटते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लोगों को प्रभु में लाना यह पवित्र आत्मा का कार्य है, यह हमारा कार्य नहीं है, और वह इस कार्य को खूब रीति से करना जानता है। अब इसके दो हिस्से हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है, और दूसरा हिस्सा है कि परमेश्वर का आत्मा दूसरों के हृदय में कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। जब हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे हृदय में आ गया, तो यह कोई भावना नहीं है, परंतु यह एक वास्तविकता है कि परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे भीतर आकर वास करता है, और यह उसका आत्मा है जो हमारे भीतर आकर रहने लग जाता है, और वह हमें वह बनने की शक्ति प्रदान करता है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। परंतु वह हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को और उसके सुसमाचार को दूसरे लोगों के साथ बांट सकें। सबसे पहली बात है कि हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि वह हमारे भीतर कार्य कर सके। और हमारे जीवन के 3 क्षेत्र हैं जहां पर हमें पवित्र आत्मा को कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए यदि हम प्रभावशाली प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें अपने पाप से साफ होने की आवश्यकता है। हम तब तक परमेश्वर के आत्मा से भर नहीं सकते हैं जब तक हम सांसारिक बातों और पाप से खाली नहीं होते हैं। यदि हम पाप के साथ भरे हुए हैं, क्रोध के साथ, ईर्ष्या के साथ, बैर के साथ और इन बातों के साथ यदि हम भरे हुए हैं, कड़वाहट और ऐसी बातों से हमें अपने जीवन में साफ होने की आवश्यकता है। हम इन बातों से साफ कैसे हो सकते हैं? पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि हम कहते हम में पाप नहीं है तो हम स्वयं को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। परंतु यदि हम अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सारे अधर्म से हमें शुद्ध करे। हम परमेश्वर के सामने ईमानदार हो जाते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु यह मेरे जीवन में गलती, आप मुझे साफ कर दें। और जब हम यह करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आकर हमें भर देता है, वह हमें साफ कर देता है, धो देता है, और यह सब कुछ चला जाता है। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा साफ हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। अब पवित्र आत्मा से भरने का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ है कि हम अपना जीवन उसके अधीन कर देते हैं। हम उसके नियंत्रण में अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने उद्देश्य को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, सब कुछ हम उसको दे देते हैं, और वह आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। और हमने पहले भी बात की थी, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम उसके प्रभावशाली गवाह बन जाते हैं।
हमें उसके आत्मा के द्वारा भरने की आवश्यकता है। इफिसियों उसके 5:18 में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। इसीलिए पवित्र आत्मा से भर जाएं। और तीसरी बात है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलें। बाइबल में लिखा है जितने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आप चलते हैं और यह एक बार का कार्य नहीं है। और प्रति सुबह जब आप उठते हैं आप उसे कहते हैं परमेश्वर यह मेरा जीवन है, मैं आपको अपना समर्पित कर देता हूं, मुझे ले लें और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो मसीही जीवन एक एडवेंचर भरा हो जाता है। आप वहां जाते हैं जहां वह ले जाना चाहता है, आप वह करते हैं जो वह करवाना चाहता है, आप वह बोलते हैं जो वह बुलवाना चाहता है। और जो लोग आपके मार्ग में आपसे मिलते हैं आप उनके साथ सुसमाचार को बांटते हैं, आप उनके साथ प्रभु को बांट पाते हैं। और इसी को कहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। और इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा द्वारा साफ होना, दूसरा पवित्र आत्मा से भरना, और तीसरी बात है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। और जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आप देखते हैं परमेश्वर दूसरे लोगों के जीवन में कार्य करेगा। अब पवित्र आत्मा है जो दूसरों को मसीह में लेकर आता है। और हम इस बात को समझें कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह लोगों को परमेश्वर के पास लाता है। यूहन्ना 6 अध्याय में बहुत से लोग मसीह के पीछे चलते रहे लेकिन उन्होंने चलना छोड़ दिया जब यीशु ने एक बात कही। और दूसरा हिस्सा है कि पवित्र आत्मा दूसरे लोगों के जीवन में कार्य करे। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को कहते हैं कि वह हमारे जीवन में कार्य करे, फिर हम कहते हैं वह दूसरों के जीवन में कार्य करे। जब आप दूसरे लोगों के साथ जाकर बात करेंगे तो 4 कार्य हैं जो पवित्र आत्मा दूसरे लोगों के जीवन में करेगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है, यह हमारा कार्य नहीं है। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि मुझे किसी को मसीह में लाना है, मैं किसी को मसीह में नहीं ला सकता हूं। यह पवित्र आत्मा का कार्य है, वह है जो किसी व्यक्ति के जीवन के बीच में जाकर कार्य करता है। यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु के चमत्कारों के कारण बहुत से लोग उसके पीछे हो गए लेकिन वह दूर चले गए जब उसने यह बात कही। उसने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे खींचकर मेरे पास नहीं लेकर आता। आप देखें यह पवित्र आत्मा का कार्य है, यह परमेश्वर का कार्य है जो वह लोगों को अपनी ओर खींचता है। आपको यह समझना होगा कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें, इसीलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत प्रार्थना से की थी कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें यह समझना होगा कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। और दूसरी बात है यह पवित्र आत्मा है जो लोगों के हृदय को सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार करता है। यह बहुत ही अद्भुत बात है कि जब भी मैं किसी स्थान पर जाता हूं तो मैं देखता हूं परमेश्वर ने पहले से ही लोगों के हृदय को तैयार किया होता है कि वह सुसमाचार को स्वीकार करें। वह लोगों के हृदय को तैयार करता है, वह है अपने आत्मा के द्वारा उन्हें झुंझेड़ता है। इससे पहले कि हम उनसे बात करें, इससे पहले कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर उनके हृदय को तैयार करता है। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां बनाता है, परमेश्वर उनके जीवन में लोगों को लेकर आता है जो उन्हें दिखाते हैं उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी उनसे प्रेम करता है और इसीलिए वह उनके हृदय को सुसमाचार के लिए तैयार करता है। अब तीसरा कार्य जो पवित्र आत्मा करता है वह एक व्यक्ति को पाप के विषय में, धर्म के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। आप देखें हर एक व्यक्ति जो है अपने विषय में बहुत ही अच्छा सोचता है। वह सोचता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हूँ, परंतु हम सभी ने पाप किया, हम परमेश्वर की महिमा से रहते हैं और पवित्र आत्मा हमें दिखाता है और दूसरों को दिखाता है कि हम पापी हैं। और वह धर्म के विषय में कायल करता है कि सच्ची धार्मिकता कहाँ पाई जाती है, और सच्ची धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। और पवित्र आत्मा उन लोगों को दिखाता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने बिल्कुल सिद्ध, पवित्र और निर्दोष जीवन जीकर दिखाया है। और वह उन्हें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के विषय में कायल करता है और फिर वह उन्हें
न्याय के विषय में कायल करता है। और एक दिन आ रहा है जब हम सभी को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना होगा, और एक ही है जो हमें बचा सकता है, और वो है प्रभु यीशु। और आप देखें, यह पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह लोगों को कायल करता है कि उन्हें यह बताए कि उनकी एक ही आशा है और वह यीशु। और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमारे भले कार्य हमें स्वर्ग में नहीं ले जा पाएंगे, परंतु यह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का कार्य है जो हमें हमारे भीतर बदल देता है। और अंतिम काम जो पवित्र आत्मा करेगा वह यीशु मसीह को आदर, महिमा और स्तुति देगा, और वह लोगों को परमेश्वर की महिमा दिखाएगा। और आज संसार को प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसके वैभव और उसके जलाल को देखने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा पुरुषों और स्त्रियों को यीशु मसीह की महिमा के विषय में कायल करेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और उन लोगों के जीवन में कार्य करता है जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। और पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करता है कि उन्हें दिखाए कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, उन लोगों के जीवन में कार्य करे जिनके साथ हम सुसमाचार को बांटते हैं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आने वाले सप्ताह में बड़ा कार्य करना जा रहा है, क्योंकि हम आने वाले सप्ताह में लोगों के साथ सुसमाचार को बांटने जा रहे हैं।